7th class students, a wonderful morning to all of you. Students, I hope you all have done your previous work, exercise, chapter, basic point of chapter number 11. Now student, today let me start exercise 11.1. In the exercise 11.1 student, first question is tick the correct. आप ये टिक द करेक्ट जब कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी देन उसके बेस पे इनको खुद ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया इन द गिवन फिगर. स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लास में क्या स्टडी की है कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं. अब यहाँ पे आपको कोई भी शेप दी गई मिलेगी, उनका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है. सो स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Here, check out a figure. In this figure, what they give you, student? That side is, we divide it to two parts. Then first part is big part and one is small part. So here we shaded lines. So student, this is complete 4 centimeter and this is also, ये 6 है तो ये भी हमारी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर और टोटल 10 है तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए तो कितनी बच गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर और ये वाली भी कितनी हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर. जिसकी सभी साइड इक्वल हों वो क्या होता है, स्क्वायर होता है. तो जो हमारी ये फर्स्ट फिगर है वो किसकी है, एक स्क्वायर की. यहाँ 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है. अब टोटल ये कितना हो गया है, 4 सेंटीमीटर ये है और 2 ये है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया और ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर. देन हम क्या करेंगे, इजीली एरिया भी फाइंड कर लेंगे और पैरामीटर भी फाइंड कर लेंगे. क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया, और सेकंड बॉक्स के स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे. और पैरामीटर को हम किस तरह से निकालेंगे, अब हमें सारी साइड्स पता हो चुकी है. पैरामीटर कैसे निकालते हैं, सभी साइड को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. Here they give you this type of figure. This is 4 centimeter and this is also 4 centimeter. This is also 4 centimeter. First figure is this, second figure is this. Then area of first figure. तो फर्स्ट फिगर का एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड. तो यहाँ पे साइड कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर है. सो 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड फिगर. हम एरिया ऑफ सेकंड फिगर जब निकालेंगे तो वो भी साइड इनटू क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा. और साइड कितनी है वहाँ पे हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर से करेंगे, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर, कंप्लीट फिगर का एरिया. एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर तो कितना हो जाएगा, 16 फर्स्ट फिगर का एरिया आया है और सेकंड फिगर का एरिया है हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों को ऐड कर देंगे, 6 6 12 52 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया है, हमारा एरिया आ गया है. अब हम पैरामीटर निकालेंगे. पैरामीटर के लिए हमें क्या करना है, सभी जो भी साइड मेज़र कर रखी हैं उनको ऐड कर देंगे. तो ऐड करेंगे 6 + 6 + 2 + 4, दिस 4 एंड दिस कंप्लीट 10. देन हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर ऑफ फिगर, कंप्लीट फिगर. यहाँ पे हम देखेंगे 6 ये है, 6 सेंटीमीटर प्लस में दिस 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस में 2 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या है हमारा 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर एंड देन प्लस में 10 सेंटीमीटर. और हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे. 6 6 12 12 2 14 14 एंड 4 18
18 and 4 32, 32 सॉरी 22, 22 एंड 10 32 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया है, हमारा पैरामीटर आ गया है। तो हमने इस सम में क्या निकाला है, एरिया एंड पैरामीटर, लाइक दैट। दिस इज योर कंप्लीट सम नंबर second part A. Now in the second part what they give you student, in the second sum part B, like that हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इजीली पैरामीटर निकालेंगे। 16 सेंटीमीटर ये दे रखी है, 10 ये है, 6 ये है, ये नहीं दे रखी है, हम फाइंड कर लेंगे। अगर ये 3 है तो इट मीन्स ये भी हमारी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और ये 6 दे रखी है, ये 10 दे रखी है। ये देखो 6 6 12 होगी है, ये नीचे 16 है, तो 12 और 4 16। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। अब देखो ये कंप्लीट किसके इक्वल है, हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये भी कंप्लीट लाइन हमारी 10 सेंटीमीटर के इक्वल होएगी। ये 6 है तो ये हमारी 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। ये हमारा क्या है, फर्स्ट फिगर है। इसमें हमें लेंथ क्या लेनी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या लेनी है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है यहाँ, ये वाला भी ऐसे ही होगा। 10 सेंटीमीटर जो है हमारी लेंथ होगी और ब्रेथ होगी हमारी 6 सेंटीमीटर। अब ये जो बॉक्स बच गया है, यहाँ देखो 3 सेंटीमीटर ऊपर, टोटल 10 है, तो ये कितने सेंटीमीटर रहेगी है, 7 सेंटीमीटर। और ये भी कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। ये 4 है तो ये भी हमारी कितनी रहेगी है, 4 सेंटीमीटर। ये सेकंड फिगर है और ये हमारा थर्ड फिगर है। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। पैरामीटर में सबको ऐड कर देना है, और एरिया निकालोगे तो फर्स्ट फिगर का एरिया प्लस सेकेंड फिगर का एरिया प्लस थर्ड फिगर का एरिया, और तीनों को क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट सम, ये देखो हमें इस तरह का फिगर दे रखा है। पैरामीटर हम इजीली निकाल लेंगे। 4 सेंटीमीटर ये दे रखी है, 4 ये दे रखी है, ये 5 है, 12 है, 15 है, 5 है और 12 है। और ये कंप्लीट कितनी होगी फिर, अगर ये 15 है तो ये भी हमारी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी स्टूडेंट। तो इसको आप क्या करोगे, इजीली निकाल लोगे। अब इस फिगर का हमें क्या निकालना है, एरिया भी निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए ये कंप्लीट लाइन कितनी हो गई है, इस लाइन को ऐसे लंबा लेने की बजाय हम ऐसे ले लेते हैं। ये देखो हमें इस तरह से लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये है तो ऊपर वाला कितना रह गया, 8 सेंटीमीटर रह गया। और ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फिगर हमारा ये हो गया। सेकंड फिगर इसी तरह से हमारा यहाँ ये सेकंड फिगर निकलाएगा। 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 ये हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो सेकंड फिगर हमारा ये है, और थर्ड फिगर रह गया ये। तो ये देखो 8 सेंटीमीटर तो क्या आ गई है हमारी, ये ब्रेथ आ गई है। और लेंथ कितनी आ गई, 15 ये थी और 4 ये थी। तो टोटल कितनी हो गई है, 19 सेंटीमीटर यहाँ है, 19 सेंटीमीटर यहाँ है। ये है हमारा थर्ड फिगर, और इसका एरिया निकाल देंगे। फर्स्ट फिगर का एरिया प्लस सेकंड फिगर एरिया देन प्लस थर्ड फिगर एरिया, तीनों को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ जाएगा। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, what they give you student, find the area of rectangle। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, whose length is twice the breadth। क्या है, उसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है, किससे, ब्रेथ से। एंड पैरामीटर इज 30, और पैरामीटर कितना दे रखा है, हमें 30 दे रखा है। स्टूडेंट आई होप आपने जो एरिया और पैरामीटर है वो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का अच्छे से आता होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है आपका साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। फिर जो पैरामीटर होता है स्क्वायर का, किसका, स्क्वायर का, वो होता है 4 मल्टी बाय साइड। उसके बाद जो आपका पैरामीटर होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस में ब्रेथ। इस एक्सरसाइज में आपके ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो स्टूडेंट आपको ये बिल्कुल ध्यान से करने हैं।
ये सभी बच्चों को लर्न होने चाहिए, बच्चे इसको थर्ड क्लास में करना शुरू कर देते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है आपको दिया गया है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, ब्रेथ की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, हमने एक्स लेट कर ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस है तो 2x होगी है। अब पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है 30 पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। बट पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो पैरामीटर दे रखा है हमें यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, बट होता क्या है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारी 2x और ब्रेथ है हमारी x, तो टोटल कितना हो गया, 2x एंड 1x 3x एंड 3 2 जा 6, तो 2 से 3x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ गई हमारी ये 6x, और ये किसके इक्वल है, 30 सेंटीमीटर के। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 को इक्वल के इधर ले आते हैं, तो 6 5 जा, तो यहाँ से जो 5 सेंटीमीटर है वो हमारी क्या आई है, x मीन्स 2 से वो आ गई हमारी ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, वो कितनी थी 2 इंटू एक्स, तो 2 5 जा 10 सेंटीमीटर, ये क्या आई है, ब्रेथ। अब हमें निकालना क्या था, इसका एरिया भी निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो लेंथ है हमारी 10 और ब्रेथ है हमारी 5, 10 5 सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। I hope student you all understand this sum. Next थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, a man run around a square park of 15 meter, स्क्वायर पार्क है 15 मीटर, how many round should he take in the order to cover 420 मीटर, 420 मीटर के ग्राउंड को कवर करने के लिए वो 15 मीटर के स्क्वायर पार्क में कितने राउंड लगाएगा, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरामीटर निकाल लेंगे इसका, और उस पैरामीटर को हम डिवाइड कर देंगे इससे। देखो कैसे करना है, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क 15 मीटर, पैरामीटर ऑफ पार्क 4 इंटू साइड मीन्स टू से 4 इंटू 15 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर। टोटल डिस्टेंस ही कवर, वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 420 मीटर, तो उसके लिए उसने कितने राउंड लिए, टोटल राउंड ही टेक 420 मीटर को हम 60 मीटर से डिवाइड कर देते हैं, मीटर टू मीटर कैंसिल, 0 2 0 एंड 6 7 जा, तो टोटल कितने राउंड हुए हैं उसके 7 राउंड्स। Now in the next sum, a wire is the shape of rectangle of length 12 centimeter and breadth 8 centimeter, रेक्टेंगल शेप में है जिसकी लेंथ इतनी है ब्रेथ इतनी है। सेम वायर रिबेंड, उसी से सेम वायर बनाई जाती है ए स्क्वायर शेप में। फाइंड द एरिया इक्वायर्ड बाय द स्क्वायर, बताना है कि जो स्क्वायर शेप में बनेगी वो कितना एरिया लेगी, इक्वायर्ड करेगी। Then firstly we write length of wire, rectangle shape कितनी है 12 मीटर सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब देखो रेक्टेंगल शेप है, 12 मीटर की सेंटीमीटर की लेंथ है और 8 सेंटीमीटर की क्या है ब्रेथ है, तो हमें तो वायर ही चाहिए ना, तो वायर की कंप्लीट वो चाहिए है, लेंथ वो करनी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, पैरामीटर निकाल लेंगे। तो पैरामीटर निकालेंगे, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेथ, तो 2 इंटू 12 प्लस में 8, 12 एंड 8 20 मल्टीप्लाई बाय 2, देन कितना आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, हाँ ये आया है पैरामीटर, तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर आया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, इसी वायर को यूज करना है ना, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है हमारा 40 सेंटीमीटर आया है, बट स्क्वायर का पैरामीटर कितना होता है 4 इंटू
साइड होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, साइड निकाल लेंगे स्क्वायर की। 40 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4 से। यहाँ से क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर क्या आ गई है हमारी, ये साइड आ गई है। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइड मल्टी बाय साइड। साइड कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर से करेंगे, 10 10 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। So student, today we have done question number 1 to question number 5. So remaining sum we do tomorrow. I hope you all understand this exercise. So you will do complete this exercise in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you student and have a nice day.